नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए शुरुआत करता हूं अपनी आज की एक बार फिर से धमाकेदार सी इस प्यार भरी वीडियो की, क्योंकि यहां पर आपके लिए मैं वर्कअप्स को क्लियर करने जा रहा हूं मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर। अभी तक मैं आपके सामने जो ट्री पढ़ाया हूं वो मैं आपको डेप्थ तक पढ़ा दिया हूं। आज मैं आपके सामने अपना ट्री नंबर 4 क्लियर करने जा रहा हूं, दैट विल बी अवर डिलीजेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये सारे ट्री याद हैं, तो मैं आपको रिवाइज भी कराता हूं और बेटा मैं नए वर्ड्स भी सिखाता हूं। डिलीजेंट का मीनिंग आपको सबको मालूम है, मेहनती। भाई दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं लाडले? मेहनती हैं। भाई दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं लाडले? मेहनती हैं। तो मेहनती यानी दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं? डिलीजेंट है, मेहनती हैं। तो मेहनती को आप क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। क्या बोलेंगे आप? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग सिंपल शब्द है। लेबरियस यानी कि जो बहुत श्रम करता है वो लेबरियस हो गया। इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्रियस यानी कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं बेटा। एक्सपीरियंस्ड यानी कि बहुत अनुभवी। शेड्यूलियस, जिसने बहुत अच्छा शेड्यूल फॉलो करके मेहनत करी हो। आर्नेस्ट, बहुत मेहनत करने वाला। टीचेबल, मेहनती। विगरस, साहसी हो गया, मेहनती हो गया, कर्मठ हो गया। प्लोडिंग, मेहनती होता है। और बेटा जो मेहनती व्यक्ति होता है वो पक्का सावधान भी होता है, अलर्ट भी होता है, अवेयर भी होता है। और बेटा एसीडियस, गधे की तरह रात दिन मेहनत करने वाले को बोलता है एसीडियस। ASSIDUOUS, एसीडियस यानी कि लाडले रात दिन मेहनत करने वाला एक व्यक्ति, दैट इज एसीडियस। क्या लाडले? एसीडियस। इसकी स्पेलिंग बहुत आती है, ASSIDUOUS, एसीडियस यानी कि मेहनती। तो वर्ड सारे क्लियर हो रहे हैं। दिल्ली जेंट, दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं भाई? मेहनती हैं। तो ये किसी की विशेषता हुई, तो आपने इसको क्या बोला? हार्ड वर्किंग बोला। हार्ड वर्किंग है तो लेबरियस है, लेबरियस है, इंडस्ट्रियस है, एक्सपीरियंस्ड है, शेड्यूलियस है, आर्नेस्ट है, टीचेबल है, विगरस है, प्लोडिंग है, वेरी अलर्ट, एक्टिव, और आपका एसीडियस है। वहीं एक तरफ व्यक्ति अगर मेहनती है तो दूसरी तरफ व्यक्ति लापरवाह है, और लापरवाह को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस। क्या बोलेंगे भाई? इंडिफरेंस। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट यानी लापरवाह। रेकलेस, लापरवाह। लेजी, आलसी। स्लगिश, आलसी। स्टोइक, उदासीन। स्लैक, सुस्त। स्लैक क्या होता है बेटा? सीधा सीधा सुस्त होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ढीला हो। परफंक्शनरी, बेटा लापरवाह। नॉन चैलेंट, बेटा जी लापरवाह। अपैथिक, उदासीन हो गया। स्लोथफुल, बेटा आलसी हो गया। और लिथार्जिक, लाडले आलसी हो गया, सुस्त हो गया, है ना। स्लोथफुल का मतलब क्या होगा बेटा जी? आलसी। लिथार्जिक है ना, तो इसी को आपने क्या बोल दिया? लिथार्जिक बोल दिया। उम्मीद करता हूं सारे के सारे शब्द बढ़िया से क्लियर हो गए। एक बार फिर से रिवाइज करो। डिलीजेंट, आंख बंद कर लो जल्दी, चलो सुनो ध्यान से, आंख बंद कर लो। डिलीजेंट यानी कि मेहनती। मेहनती को आपने क्या बोला? हार्ड वर्किंग, लेबरियस, इंडस्ट्रियस, एक्सपीरियंस्ड, शेड्यूलियस, आर्नेस्ट, टीचेबल, विगरस, प्लोडिंग, और आपका एसीडियस। और इसी को चाहो तो वेरी अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कोशियस, हिडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, कॉन्शियस, वॉचफुल, ये सारे शब्द आपको सैटरडे वाली जो 11 मिनट शो हुआ था उसमें बता दिए थे। इसी के साथ बेटा इंडिफरेंस, उदासीन हो गया, नेग्लिजेंट लापरवाह हो गया, रेकलेस लापरवाह हो गया, लेजी आलसी हो गया, स्लगिश हो गया, स्टोइक हो गया, स्लैक हो गया, परफंक्शनरी हो गया, नॉन चैलेंट हो गया, अपैथिक हो गया, स्लोथफुल हो गया, और आपका लिथार्जिक हो गया। सारे के सारे शब्दों को आपको बढ़िया से रखना पड़ेगा याद। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ एक ट्री और आज हम सीखेंगे, दैट विल बी अवर अरेबल। क्या वर्ड है बेटा? अरेबल। अरेबल का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है मेरे भाई? उपजाऊ। यानी कि एक तरीके से एक ऐसी भूमि जिसमें आप कुछ भी उगा सकते हो, उसे बोलते हैं अरेबल। क्या बोलते हैं? अरेबल। इसकी ट्रिक भी मैंने पढ़ाई थी कि दो भाई थे, तो बड़े वाले भाई ने छोटे वाले भाई से बोला, अरे बल लगा बल, तभी तो हमारी जमीन बनने वाली अरेबल। हेलो, बल लगा बल, तभी जमीन क्या बनेगी? अरेबल बनेगी। तो अरेबल यानी बेटा उपजाऊ भूमि। तो उपजाऊ को आप क्या बोलते हैं दोस्त? फर्टाइल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? फर्टाइल। फर्टाइल को क्या बोलते हैं आप? फिकंड। क्या बोलेंगे? फिकंड। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोलिफिक। प्रोलिफिक यानी कि बहुर फलदायी, जिससे आप अलग अलग तरह से फसल उगा सकते हैं, जिसमें आप हर प्रकार की फसल उगा सकते हैं, वही क्या हो गया? प्रोलिफिक। इसी को आपने क्या बोल दिया बेटा? पोटेंट। पोटेंट यानी बेटा जिस जमीन के अंदर ताकत है। फ्रूटफुल यानी कि बेटा जी जो बहुत ज्यादा लाभदायक है। कल्टीवेबल, जो बेटा खेती करने के योग्य है। टिलिएबल, खेती करने के योग्य। और प्लगेबल, जिस जमीन की जुताई की जा सकती है, जिस जमीन की खुदाई की जा सकती है, उसी को बोलते हैं बेटा प्लगेबल। तो सारे सारे वर्ड याद रखना। अरेबल, अरेबल यानी बेटा उपजाऊ। अरेबल को आपने क्या बोला? उपजाऊ बोल दिया। तो उपजाऊ को क्या बोल रहे हो आप? फर्टाइल, फिकंड, प्रोलिफिक, पोटेंट, फ्रूटफुल, कल्टीवेबल, टिलिएबल, और आपका बेटा प्लगेबल। ठीक है, इसी का अगर मैं अपोजिट आपसे पूछ बैठूं तो आप क्या बोलने वाले? आप बोलेंगे सर अनफ्रूटफुल। क्या बोलेंगे आप? इसी को बोलेंगे अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव। अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव। इनफर्टाइल यानी कि जो उपजाऊ नहीं है वो क्या होगा? इनफर्टाइल। बैरन, बंजर भूमि। स्टेराइल यानी बेटा बांझ। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा स्टेराइल का मतलब होता है बांझ। और इसी को आप बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, यानी कि जो बेटा प्रोडक्टिव ना हो। अनकल्टिवेबल, जिसकी बेटा खेती ना की जा सकती हो। अनटिलिएबल, जिसको बेटा उपजाऊ ना मानते हो। और फैलो यानी बेटा बंजर भूमि, बांझ भूमि।
फैलो क्या हो गया, बंजर भूमि हो गई मेरे भाई, बांझ भूमि हो गई। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रहेंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अरे बल, बल लगा बल, तभी जमीन क्या बनने वाली है, अरे बल होने वाली है, तभी हमारी जमीन क्या होने वाली बेटा जी, अरे बल होने वाली। तो बल लगा बल, तभी जमीन क्या होगी, अरे बल, उपजाऊ। तो उपजाऊ को क्या बोल रहे हो बेटा, फर्टाइल, फिकंड, प्रोलिफिक। बोलो बेटा, मेरे आंख बंद कर लो, चलो आंख बंद करके सुनो ध्यान से। वर्ड क्या लाडले, अरे बल, अरे बल लगा बल, तभी तो जमीन बनेगी, अरे बल यानी उपजाऊ। तो उपजाऊ को क्या बोला बेटा, फर्टाइल, फिकंड, प्रोलिफिक, पोटेंट, अनफ्रूटफुल, फ्रूटफुल, कल्टीवेबल, टिलिएबल, प्लगेबल। इसका उल्टा बेटा जी आपका अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव हो गया, अनकल्टीवेबल हो गया, मतलब इसी के सब के आगे अन लग गया। और इसमें फैलो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, फैलो को याद रखना। फैलो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कोई भी बंजर भूमि, FELLOW फैलो यानी पीछा करना। फैलो का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका पीछा करना हो जाएगा। फैलो क्या हो जाएगा, पीछा करना। और फॉलो करना यानी बेटा किसी के पीछे पीछे चलना। और फैलो का मतलब साथी होता है, FELLOW फैलो, फैलो होता है बेटा साथी, है ना। और फॉलो करना यानी बेटा किसी का पीछा करना। फॉलो करने का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना, किसी की बातों को मानना, दैट इज बेटा फैलो। चलो, तो ये वर्ड आपको यहां तक हुए क्लियर। अब मुझे आपको लेकर के चलना है कहां पर भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। चलो जल्दी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की दुनिया में, है ना। आपको यहां तक के वन वर्ड्स मैंने परसों की क्लास में क्लियर किए। आज बेटा जी इससे आगे की बारी है लाडले। आज हम साइड के अंदर पढ़ेंगे एवी साइड। तो बेटा एवी साइड पक्षी की हत्या हो गई। और एवी रूट वर्ड किसके लिए आता है, पक्षी के लिए आता है। अगर मैं एवायरी कर दूं तो जहां पक्षियों को रखा जाता है वो जगह हो गई। एवी कल्चर कर दूं तो पक्षी पालन हो जाएगा। और पक्षियों के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑर्निथोलॉजी बोल देते हैं। पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लॉक बोल देते हैं। क्या बेटा जी, फ्लॉक बोल देते हैं। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट की हत्या। जर्मिसाइड, जर्म की हत्या। कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या। फिल्लीसाइड बेटा अपने बच्चों की हत्या, जब आप अपने बेटे या बेटी की हत्या करें, दैट इज फिल्लीसाइड। हरपेंटी या बेटा सरपेटी, दोनों का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ यानी कि किलिंग ऑफ अ स्नेक। असासिनेशन बेटा किसी राजनेता की हत्या या फिर राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। जैसे आपको पता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर हमारे बहुत सारे नेता ऐसे रहे जिनकी हत्या कर दी गई, दैट इज असासिनेशन। यूथनेसिया बेटा इच्छा मृत्यु होती है, आसान मृत्यु होती है। आज का पहला वन वर्ड एपिटैप, यानी कि वो शब्द जो कि किसी के मकबरे या कब्र पर लिखे जा रहे हैं। किसी की समाधि के ऊपर जो आप लिखते हैं स्वर्गीय श्री 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 और उसकी डेट डाल दी, ये डाल दी, दैट इज बेटा एपिटैप, यानी कि कब्र के ऊपर लिखे जाने वाले शब्द। मोर्चरी एक ऐसी जगह जहां पर हम नॉर्मली डेड बॉडीज को रखते हैं पोस्टमार्टम के लिए, उस जगह को बोलते हैं मोर्चरी। क्या बोलते हैं बेटा जी, मोर्चरी। मोर्चरी यानी कि जहां डेड बॉडी को रखा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है, या फिर पोस्टमार्टम के बाद में भी कई बार रखा जाता है। जैसा आप कई मूवीज के अंदर देखते हो, बड़ा सा कमरा होता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ड्रोवर होते हैं, रैक होते हैं, उसमें डेड बॉडी रखी रहती है, तो उसे मोर्चरी बोलते हैं, है ना। एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है केवल पहचानने के लिए, यानी कि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है तो उसको रखने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं मोर्ग, ठीक है। जहां पर दफनाया जाता है तो बेटा उसे ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, कब्रिस्तान। और ग्रेव यार्ड को आप बोलते हैं सीमेट्री, यानी कि बेटा कब्रिस्तान। इसी प्रकार से जहां पर लास्ट फ्यूनरल राइट्स हो रहे हैं, यानी किसी इंसान का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्रीमेशन ग्राउंड भी बोलते हैं, क्रीमेटोरियम भी बोलते हैं। और जला करके मारने को क्या बोलते हैं बेटा, इमोलेट। क्या मेरे बच्चे, इमोलेट। और बदले की भावना से अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो वेंडेटा, है ना। बदले की भावना से की गई हत्या क्या हो गई आपकी, वेंडेटा। किसी भी बड़े से जानवर का मृत शरीर जो होता है उसे क्या बोलेंगे, कैरकेस। क्या बोलेंगे, कैरकेस। इसी प्रकार से एक ऐसी डेड बॉडी जिसको मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, कैडेवर, उसी को आप क्या बोलने वाले हैं मेरे भाई, कैडेवर बोलने वाले हैं। इंसान की डेड बॉडी को बोलते हैं बेटा कॉर्प्स, यानी कि लाडले शव, ठीक है। एक ऐसा वाहन जिसको इस्तेमाल किया जाता है डेड बॉडी को लाने ले जाने के लिए, हियार्स। क्या बच्चे, हियार्स। इसी प्रकार से जब आप किसी को इलीगली मार दें बेटा, दैट इज लिंच। क्या मेरे बच्चे, लिंच, ठीक है। और जब आप किसी का गला घोंट के मार दे, दैट इज बेटा स्मोथर। क्या मेरे बच्चे, स्मोथर, ठीक है। और इसी प्रकार से जब बड़े संख्या में लोगों को मार दिया जाता है, दैट इज मेरे बच्चे मैसेकर। क्या मेरे बच्चे, आपका मैसेकर यानी कि बेटा कत्लेआम। क्या मेरे भाई, मैसेकर यानी कि लाडले कत्लेआम। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हुए। वन वर्ड्स में आपका साइड वाले जो वर्ड्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमें ईडियम्स की तरफ चलना होगा। और ये सारे के सारे वर्ड्स की पीडीएफ बेटा मैं आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ रोजाना, ठीक है। तो उठा लो। हालांकि पहले दिन जो पीडीएफ दी थी वही पीडीएफ चल रही है और चलेगी अभी तो कम से कम 2 हफ्ते तक, ठीक है बेटा। जानवरों पर, फिश पर बेस्ड ईडियम्स खत्म हो गए, हॉर्स पर बेस्ड ईडियम्स आपके खत्म हो गए, डॉग पर बेस्ड भी मैंने आपको करवा दिए। आज जो मैं पढ़ाऊंगा फूड पर बेस्ड ईडियम्स पढ़ाने जा रहा हूं। पीस ऑफ फूड या पीस ऑफ केक, बहुत आसान कार्य है बेटा जी। स्पिल द बीन्स बेटा किसी राज को उजागर करना। फुल ऑफ बीन्स, ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जा से भरा हुआ, फुल ऑफ बीन्स।
ब्रिंग होम द बेकन, बच्चे जब बहुत कम इनकम आप कमा रहे हैं उसे बोलते हैं ब्रिंग होम द बेकन, है ना। लाइक टू पीस इन अ पोड, यानी बेटा बहुत दोनों में बहुत ज्यादा समानता, जब आपको कोई दो चीज बिल्कुल समान नजर आएंगे तो उन्हीं को बोलेंगे लाइक टू पी इन अ पोड, ठीक है। और ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, है ना, जो पारिवारिक आय होती है। कूल एज कुकुम्बर, यानी बेटा एकदम बिल्कुल शांत, एकदम बिल्कुल ठंडा, दैट इज कूल एज कुकुम्बर। नेक्स्ट, शोर ग्रेप्स, यानी बेटा किसी चीज को लेकर के ना खुशी दिखाना, आप बोलें कि नहीं ये बढ़िया नहीं है, अंगूर खट्टे हैं वाली बात। बिग चीज, लाडली कोई भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। और लाइक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी किसी भी बात का पूरी तरीके से ना मानना, जब आप किसी चीज को हल्के में लें तो उसे आप बोलते हैं लाडली लाइक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी किसी भी चीज को हल्के में लेना, ठीक है। एप्पल पर बेस्ड आपको पढ़ा रखा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़, है ना। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल व्यवस्थित ऑर्डर में होना। एप्पल ऑफ वन साइज, आंख का तारा। कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज, यानी बेटा बिल्कुल अलग अलग चीजों की कंपैरिजन करना। एडम्स एप्पल, बेटा गले का जो हमारा कंठ होता है इसे एप्पल, एडम्स एप्पल बोलते हैं। बैड एप्पल, बेकार व्यक्ति होता है। और एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर अपने माता पिता की सिमिलरिटी आती ही आती है। चलिए, ये सारे इडियम्स अभी आपको पीडीएफ के रूप में मेरे मिल जाएंगे। इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ये स्पेलिंग्स आपने शायद याद कर ली होंगी, नहीं की तो फिर कह रहा हूं बेटा आज भी आपका टास्क कीजिए कि आप इन्हीं 20 स्पेलिंग्स को आज थर्ड टाइम बेटा रिवाइज कीजिएगा। और ध्यान रहे बेटा, दिल्ली का जो आंदोलन है वो हुआ, क्या अब हो रहा है वो भी आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप ध्यान रखें आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। समझदारी इसी बात में कि आप अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। बच्चे, चीजें चलती रही थी, चलती रहेंगी और अभी भी चल रही हैं, लेकिन आपका परिवार, आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपके घर की जो आमदनी है वो आपकी जॉब से ही प्राप्त होगी। आपके घर का चूल्हा आप जब कमाओगे आगे आने वाले समय में तब चलेगा। तो बच्चे अपने ऊपर भी ध्यान दीजिएगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मैं अपना टाइम कहां बर्बाद कर रहा हूं। बस ये छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है। बाकी आप समझदार हैं, आपको ज्यादा समझाने की शायद जरूरत नहीं है ना। तो आपका जीवन है, इसे बना भी आप सकते हो, बर्बाद भी से आप कर सकते हो। हिम्मत मत हारो, रोजाना क्लासेस देखो, जम करके मेहनत करो, अपनी सेल्फ स्टडी जितनी पहले कर रहे थे उतनी ही करते रहो, क्योंकि एग्जाम सारे के सारे लाइनअप है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। ये सारी स्पेलिंग्स आपको मैं आज अपनी पीडीएफ के फॉर्मेट से प्रोवाइड करवा रहा हूं इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी। चलो, उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है, ठीक है। ये जितनी वोकैब्स पढ़ा रहा हूं A to Z सारी वोकैब्स आपकी इस बुक में है। ये आपका इसका अपडेट वर्जन आ चुका है, छुटकी मैंने इसका नाम रखा है अब की बार, है ना, अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके लिए सब कुछ अपडेटेड है। इसका सेकंड एडिशन आ गया, छुटकी इसका नाम आ गया। 2025 तक टोटल जितने भी अपनी तरफ से आ रहा था बढ़िया बढ़िया वर्ड्स मिले, सब अपडेट मैंने इसमें कर दिए। आप इसे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, कूपन कोड Y795 इस्तेमाल करके। कूपन कोड क्या है? Y795, ठीक है। और इंग्लिश सानू सर इंग्लिश सर्च करोगे फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अगर किसी कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। लेकिन इसे बेटा पूरी कर लो, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करो बेटा आई एम अ विनर एंड 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चे, गुड नाइट, गो फॉर विक्ट्री, यू ऑल आर द विनर्स।